ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। सीतानाथ कथारम्भा रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की वृंदावन विहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रद्धामयी माताओं, बहनों, बंधुओं, भक्त सज्जन, सभी भक्तगण अपने जीवन को मंगलमय भगवत कृपा के फलस्वरूप भगवत कथा का स्वरूप ही समझ करके जीवन के कल्याणार्थ कथा का पान करें। यह कथा रूपी गंगा है। इस कथा रूपी गंगा के द्वारा अंतःकरण की और बाहर की दोनों पवित्रता होती। इसलिए इस कथा का पान करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कथा से पहले आरती करेंगे। कथा प्रारंभ से पहले उसके बाद भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। ताली बजाइए सब लोग। आरती बाल कृष्ण छवि की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण निछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह कर बोलत
मैया, कनुआ कह कर बोलत मैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भर लीजै, आरती बाल कृष्ण छवि कीजै, आरती बाल कृष्ण की कीजै। तोतली बोली मधुर सुहावे, तोतरी बोली मधुर सुहावे, सखा संग खेलत सुख पावे, सखा संग खेलत सुख पावे, सोई सुक्ति जो इनको ध्यावे, सोई सुक्ति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजै, अब इनको अपना कर लीजै, आरती बाल कृष्ण छवि कीजै, आरती बाल कृष्ण की कीजै। श्री राधा वर सुघड़ कन्हैया, श्री राधा वर सुघड़ कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खेवैया, ब्रज जन को नवनीत खेवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपना सर्वस इनको दीजै, अपना सर्वस इनको दीजै, आरती बाल कृष्ण की कीजै, आरती बाल कृष्ण की कीजै, अपनो जन्म सफल कर लीजै, अपनो जन्म सफल कर लीजै, आरती बाल कृष्ण की कीजै, आरती बाल कृष्ण की कीजै। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रद्धामयी माताएं, बंधु, भक्तजन, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप भगवत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन करें अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए। सभी लोग बोलिएगा, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दैते विवेकः। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं
तभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है मनुष्य के जीवन में, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तभी ऐसे कृत्य होते हैं। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन बीच में हो जाए कथा में, इस दृष्टि से जो लोग कथा श्रवण करते हैं वे अपराध करते हैं। तो हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है, इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो। इस भाव से कथा श्रवण की जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही प्रभावी होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। श्री भागवत जी के महात्म का यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हुए और कहते हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कथा श्रवण में श्रीमती निंद्रा देवी कोई व्यवधान न डालें, उसके लिए बीच बीच में जय श्री कृष्ण बोलवाना पड़ता है। इसमें संकोच नहीं करिएगा, सब लोगों को जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतघन चितघन आनंद घन, जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की हैं। ये तीन बातें सत चित आनंद, हम लोग बात बात पर कहा करते हैं कि सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी हैं, वो सत्य हैं, पहले मध्य और अंत में वही बचता है। उस सत्य को ही हम चित्त कहते हैं, हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद। कोई मीडियम लगा दो, इसमें बोलता रहेगा, जुड़ता रहेगा। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णन की गई है। ये आनंद क्या है, आनंद किसे कहते हैं? हमने बोल तो दिया कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। डल्लभ के गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है, एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है, अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लेना, समाज में प्रतिष्ठा पाना भी आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, अंदर की चीज, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितनी भी चीज है सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता बंधुओं। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है बंधुओं, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत भी कृष्ण है, चित्त भी कृष्ण है और आनंद भी कृष्ण है। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है। और तापत्रयी विनाशाय, तीनों प्रकारों के तापों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तीन प्रकार के ताप, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बंधुओं, एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं जिसके बारे में आप यह कह सकें कि यह सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है ऐसा जो छाती पर हाथ धर करके कहे कि मैं सुखी हूं। 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 200 करोड़ का टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। मैंने पूछा, सेठ जी ये क्या भोजन? इतना सब वैभव और मूंग की दाल के साथ फुल्का। बोले ठाकुर जी क्या करें, महाराज जी क्या करें? डॉक्टर ने मना किया है, रोटी चुपड़ कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अरबों की संपत्ति है, लेकिन रूखा फुल्का खाते हैं। किसी को किसी बात की कमी नहीं, अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन मानसिक चिंता है। पिताजी चाहते हैं कि अच्छे खानदान से संबंध करूंगा, बड़े भक्त खानदान के बेटे, खानदान में बेटे का विवाह होगा, बड़े प्रतिष्ठित परिवार से विवाह करूंगा बेटे का, और बेटा घर की नौकरानी को लेकर भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। पिताजी चाहे कुछ भी करो, बेटे ने तो कर ली शादी, सब कुछ है, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी है। कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे। कोई धन बिन रहत उदास, बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेम्पर करता है, इतनी जान जोखिम में डालकर काम करता है। शाम को 50 रुपए मजदूरी के मिले तो बेटा खिलावे, पत्नी को खिलावे या आप खावे, किसी को सुख नहीं। सुख किसको है? तो सुख भैया केवल राम के दासों को है। सुख तो केवल गोविंद के कीर्तन में है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है। जिसने कमा लिया वह सबसे बड़ा धनी है। यस्य नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम की महिमा में एक अलग से नाम की महिमा का बनाया गया है। लाइव टेलीकास्ट में, उसमें आप लोग श्रवण करिएगा। तो भगवान के नाम की महिमा के साथ साथ कहते हैं, श्री प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्ण को, और कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भागवत के प्रधान देव तो श्री गोविंद हैं, इसलिए भागवत महात्म के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। बंधुओं, आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया गया। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव को लौट कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं।
सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान जो है, उसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन वहां विराजमान हैं और वे सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं सौनकादिक ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। एक संत की उम्र इतनी लंबी है कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके। एक सदगृहस्थ इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन की कई चतुर्युगियों को देख चुके, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बदल चुके, ऐसे वे 88,000 संत जन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातः काल जब बैठे थे, बस उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। और ये सूत जी महर्षि वेदव्यास के परम शिष्य हैं। और अब जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि बैठ गए। ऋषि बैठे हैं जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, लेकिन सूत जी उनकी मंडली के मध्य जो पधारे हैं, वही केवल 20 वर्ष की आयु वाले हैं। लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देखकर वे सभी संत जन खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा हुई। सौनकादिक ऋषियों के इस व्यवहार को देखकर श्री सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए। आप लोग ये क्या करते हैं, मुझे देखकर खड़े हो रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिरकार क्यों? सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास्त तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़े होते हैं वे तो सबसे बड़े होते हैं। इसलिए सूत जी, आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वाधुना तदवदा कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तदवधाधुना। महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर के कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। संतों के पास जाकर कभी ये प्रश्न मत करो कि फैक्ट्री कैसे चलेगी। संतों के पास जाकर ये प्रश्न मत करो कि ज्यादा आमदनी कैसे होगी। महात्मा के पास जाकर ये पालतू प्रश्न मत करो कि बहू बेटा होंगे कि नहीं, बहू के बेटा होगा कि नहीं। संतों के पास जाकर बस एक ही प्रश्न करो कि गोविंद मिलेगा कि नहीं, कृष्ण के चरणों में प्रीति हमारी होगी कि नहीं। क्योंकि भागवत में वर्णन आता है संतों का क्षण और अन्न का कण, उसे कभी बर्बाद मत होने दीजिए। थाली में अन्न आपको प्राप्त होता है, भोजन में उसका एक भी कण बर्बाद न जाए, इसका प्रयास करें। संतों का एक भी क्षण हमारी वजह से बर्बाद न जाए, इसका प्रयास करें। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से कैसे मिलन हो। इसको सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और ऋषियों ने से बोले, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। हम सब लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो ताश खेलते हैं, रविवार के दिन जब ताश खेलते हैं तो 10 घंटे कब निकल गए उन्हें कोई पता ही नहीं चलता। और वही लोग गलती से यदि कथा में आकर के बैठ जाएं तो 3 घंटे में 50 बार घड़ी देखते हैं
कब जल्दी 12 बजे की कभी छुट्टी हो। संसार के कार्यों में हमारी दृष्ट प्रवृत्तियां इतनी बढ़ रही हैं और भगवत कार्यों में संकोच होता है। हाँ भाई, उनके यहाँ से निमंत्रण आया था, सो कथा में जाना पड़ेगा। कथा में आए, लिफाफा चढ़ाया और चल दिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए जय श्री कृष्ण। ये जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है, यह केवल समय का दुरुपयोग है। श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास्त्रास निर्णास हेतवे। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दें। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है और उसके मुंह में मैं बैठा हूं। अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही मुंह बंद किया, तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह के हम ग्रास बने हुए हैं। मैं आपको अभी 11:30 बजे कथा सुना रहा हूं। 11:31 पर मैं आपको कथा सुना पाऊंगा कि नहीं, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। अभिमान हम बहुत ऊंचा करते हैं। रात को 9 बजे एसी चलाकर कमरे में विश्राम कर रहे थे और विचार करने लगे। बहुत दिन हो गए थे व्यापार करते करते, अब कुछ नया दूसरा व्यापार करता हूँ। मन बोला क्या करोगे? बोले वे हाईवे के बगल में 28 एकड़ जमीन है, कल उसे खरीद लेता हूँ, रजिस्ट्री करा लेता हूँ। मन कहता है फिर क्या करोगे? तो अरे उसमें इंडस्ट्री लगाएंगे, 200-400 लोग उसमें काम करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर क्या है, धनिकों की लिस्ट में मेरा नाम हो जाएगा। कलकत्ता में नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन बंबई करेंगे, रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे। फिर क्या होगा? फिर हमारे इश्यू निकलेंगे शेयर मार्केट में, हमारा नाम हो जाएगा। हम 9:30 बजे लेटे लेटे सोच रहे हैं और 9:45 बजे हार्ट फेल हो गया। सोचना विचारना सब ऐसे ही गया। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृतो कार्यते ह्यावशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। बंधुओं, अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है। बंधुओं, सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, वे अपने यहाँ से अमृत कलश को लेकर के आए। सुखदेव से बोले इसको अदला बदली कर लीजिए। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवता बड़े चतुर थे। वो कह रहे हैं कि भागवत महापुराण की कथा हमको प्रदान कर दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर के वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। कहते हैं ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भागवतामृत का पान जिसने कर लिया, उसका तो आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। आवागमन से छुट्टी हो जाती है। बंधुओं, भक्ताश्च विज्ञान ददौ कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत का दान उनको नहीं किया। वही भागवत कथामृत मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। देवताओं ने जब ब्रह्म
जी से शिकायत की और ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तौलना शुरू किया। एक पलड़े में दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर ब्रह्मा जी ने केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। लघूनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया बंधुओं, और समस्त पलड़े जो धर्म संस्कारों के हैं वे ऊपर को उठ गए। भजन जिसमें होगा वही तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं से श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं, भागवत तो साक्षात बंधुओं श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्यो अयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है बंधुओं। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये तो नारद ने सनत कुमारों से सुना था। सौनकादिक ऋषि बोले, हमने तो सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं, ये प्रसिद्ध हैं। नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, सनत कुमार कभी इस एक दूसरी जगह जाते नहीं, एक जगह से दूसरी जगह कभी जाते नहीं। भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हों, तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। कथा के लिए कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहां बाहर की आवाज ना आती हो, जहां केवल आप व्यास की आवाज सुन सकें, गाड़ी का हॉर्न ना सुन सकें। बाहर की आवाज से विक्षेप वक्ता और श्रोता दोनों को होता है। दूसरी बात है भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए बंधुओं। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात है बंधुओं भागवत का ध्यान, इसको एकाग्र होकर के मन लगाकर के श्रवण करना चाहिए। 5वीं बात है बंधुओं, कान एकदम भागवत से जुड़ जाएं, तो ही भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं। तो नारद ने एक जगह बैठकर 7 दिन तक सनत कुमारों से भागवत कैसे सुन ली। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे। बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी, चारों भाइयों ने नारद को देखा और पूछा, कथम ब्रह्म दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनम तवो। नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो गया हो, किंतु नारद का दर्शन उसे हो जाए तो वो मुस्कुराने लगते हैं। आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिर करके रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बंधम रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। नापश्य कुत्र चिक्षरम मनः संतोषकारकम कलिनाम धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना।
न कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया। एक बार भी कोई सत्य बोल देता है तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद हमारा ही नंबर है। लोग कहते हैं कि मानो हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही नंबर है। कोई झूठ दिन में 50 कर बोले, 50 बार बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं करता। एक धर्म का काम यदि कोई कर दे तो बार बार गिनाता है, ये काम हमने किया, ये काम हमने किया, ये भंडारा हमने कर दिया, ये लंगर लगवा दिया, एक कंबल हमने दान कर दिया। धर्म का काम यदि कोई कर दे तो बार बार गिनाता है, ये काम हमने किया। पाप का काम कोई होता है तो कहता है राम जी की इच्छा थी सो हो गया, हम क्या करें। बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया, घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कौन पूछे। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकलम। सनत कुमार बोले घर में नई बहू की यदि चलती है तो ये तो गलत बात नहीं है, घर की बहू की चलनी ही चाहिए, लेकिन बड़ा काम कोई करे तो दादी से, बाबा से, बुजुर्गों से सलाह जरूर लेनी चाहिए बंधुओं। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है नई बहू की और सलाह लेते हैं साले जी को, ससुराल से बुलाते हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो कमजोर हो जाएगी, घर में साले जी की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कौरव इसके प्रमाण हैं कि मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ सब जानते हैं नारद जी, सब जानते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली बंधु। कली नाम धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया वहां एक कौतुक देखा बंधुओं। एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे, वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे नारद जी को बुलाया, मैं उस माता के पास गया। माता का नाम था भक्ति माता। उसके बगल में जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे वो एक ज्ञान था, दूसरा वैराग्य। महाराज जो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे, मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेदादि का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो उसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं, आप सब महापुरुष हैं, मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ। पहली बात तो ये कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो बंधु। दूसरी कि भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। तीसरी बात, आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था, वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है बंधुओं। इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः सुकादिभिः। देखो, नारद ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल श्रीमद्भागवत से क्या होगा बंधुओं। सनत कुमार कहते हैं बंधुओं, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही वो
फल ही तो वो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बंधुओं, नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें? सनत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है, आनंद वहां व्यास मंच लगाया। व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। और क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं ना, यदि हम गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा पत्नी से बैठकर सुननी चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बैठना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए जय श्री कृष्ण। लेकिन जब महात्मा जी की कथा कराएं तो वो पत्नी कहाँ लावें? नारद जी अकेले बैठे हैं, 3 आसन सामने बिछा दिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। कहा, हे भक्ति माता, आप आओ और आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए। तुलसी देवी का स्थापना किया। धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लग गई। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। आनंद की बात है बंधुओं। संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्रों का आगमन होने लगा। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। बंधुओं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर आसन पर आसीन हो गए। सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो बंधुओं। मन में शंका को बिठा कर रखना अपराध है। इसलिए मन में शंका आए तो उसे तुरंत नोट करो। जब कथा विश्राम ले, जब भी समय उचित लगे, व्यास जी से उस शंका का समाधान करो। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान हो गई बंधुओं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, मैं अपने आपसे एक प्रश्न करता हूं। बोले पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण कर मोक्ष को प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं। परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा तदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले, निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति का मतलब है माँ किसी बिरादरी की और पिता किसी दूसरी बिरादरी के। ऐसे परिस्थिति से भी जो व्यक्ति उत्पन्न है, 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति रही है, वो भी 7 दिन तक भागवत कथा सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है, पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई, मरने के बाद यदि भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए और उसके नाम से भी हम भागवत करावें तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और मुक्त हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय,
राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। चलने दो। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय, मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली भागवत भगवान की जय। सभी भक्त सज्जनों से प्रार्थना है, सभी लोग हमारे इस कथा के माध्यम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी भी दबाएं। जय श्री कृष्ण।